मगर मैडम और हो गया ना। हाँ, वैसे भी कर रहा है कि डोम जात है, कहीं हट को बैठो सर। ये अभी भी करता है? हाँ, अभी तो लिख करते भी रहते हैं। अच्छा। मैं आज उन लोगों के बीच बैठा हूं जिनके बिना समाज का कोई अंत नहीं, लेकिन जिनके साथ ये समाज कभी शुरू नहीं होना चाहता। ये डोम है, इनका काम है वो काम जिसे ऊंचे लोग गंदा कहते हैं, लेकिन समाज की रीढ़ की बात आती है तो यही लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। जब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जन्म जाति के कारण अपमानित किया गया तो उन्होंने व्यवस्था को बदल दिया, लेकिन भारत में कई स्थानों पे अभी भी लोगों और मूल्यों के बारे में वही राय है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि विकास भगवान हम लोग अगर दूसरा जाति में अगर जन्म दिए होते तो आज इस तरह का भेदभाव हम लोग के साथ नहीं होते। यह भी मदद करिएगा, सरकार भी मदद करिएगा तो इसको टडी पडी हटाएंगे, काज धंधा करेंगे, घर बनेंगे। अच्छा। और भी टटी फटी भी रहेगा, नहीं तो सरकारी जमीन पर है, कल भगा देगा। हमको एक भी जमीन नहीं है वहाँ पर। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है। इसमें राजा महाराजा, ऋषि मुनि और योद्धाओं की तो खूब चर्चाएं होती हैं, और मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनके ढोल की थाप पे राजा झूमते थे, जो समाज की नींव में रहे, जिनकी पहचान कभी सजी नहीं, समय के साथ सिर्फ दबाई गई। इतिहास ने उन्हें सिर्फ अछूत बना के छोड़ा। एक ऐसी जाति जो जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु के अंतिम छोर तक हमारे साथ रहती है, लेकिन उन्हें समाज में रहने की अनुमति नहीं है। ये कहानी डोम जाति की है, जिसे समाज ने मिटाने की हर कोशिश की, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी आवाज आज भी जीवित है। नमस्कार, मैं श्लोक मिश्रा। इस चुपचाप सहती परंपरा को जाने, समझे और सुने वो अनसुनी धुन। अगर आप गांव से हैं तो आपने सुना होगा ये डोम है, गलती से अगर तुम्हारा शरीर लग जाए तो नहाना होगा। लेकिन एक सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता था वो था कि जब बनाने वाले ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो इंसान ने खुद को ही भगवान मानकर उन्हें समाज से अलग कर दिया। आप डोम है और लोग आपको सबसे अलग करके रखता है, समाज से अलग करके रख देता है। कितना तकलीफ होता है आपको? बहुत तकलीफ होता है। कितना ज्यादा तकलीफ? हल्का भी इतना तकलीफ है। आज तो जात पात नहीं है, वो ऐसा भी गरीब आदमी है, वैसा भी जात पात में कहता है डोम है। वैसे छोटका बरन है, हट कर रहो, कहीं डोम जात है, कहीं बगल भाग कर चलो, इससे भी बात है। नहीं तो जात पात तो बहुत उठा हो गया है सर। ये डोम जात बनाया कौन? कौन डोम जात बनाया? कौन? ऊपरे से आदेश है, भगवान ने बना को भेजे। हमको तो नहीं लगता कि भगवान भेजे हैं। नहीं नहीं, भगवान ने भी बना को भेजे हैं। अच्छा। मगर वैसा भी बात नहीं चाहिए। मगर डोम शब्द संस्कृत के डोम या ढोमा से निकला है, जिसका अर्थ है ढोल बजाने वाला। ये जाति पारंपरिक रूप से संगीतकार थी। ढोलक, बांसुरी, खंजरी जैसे वाद्य यंत्र बनाने और बजाने का काम करती थी, लेकिन समय के साथ इनका काम सीमित होता गया और धीरे धीरे इन्हें अछूत माना जाने लगा। काशी के पवित्र शहर में मोक्ष का मार्ग भी डोम के हाथों से गुजरता है, और फिर भी समाज के बड़े बड़े कुलीन, ऊंची जाति के लोग उसी हाथ को छूने से कतराते हैं जो उनके पुरखों को अग्नि दे के स्वर्ग भेजता है। उनकी जिंदगी अक्सर चिता के आग से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। और यही नहीं, शाम और सुबह का खाना भी वो लोग अंतिम संस्कार से बची हुई लकड़ियों पे पकाते हैं। इसी वजह से उन्हें अछूत की निगाहों से देखा जाता है। भारत के संविधान में सभी समान है और कागज पर इन्हें अनुसूचित जाति की मान्यताएं मिली है, पर जमीन पर सच्चाई क्या है? जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बाकी बच्चों से दूर बैठा दिया जाता है, जैसे उनकी मासूमियत उस अपराध की कीमत है जो उन्होंने किया नहीं है। उनके लिए बर्तन अलग होते हैं, पानी के गिलास अलग, मानो वो इंसान नहीं, अलग प्रजाति हो। ये भेदभाव सिर्फ उनके शरीर को नहीं, आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। चाहे किसी की दुकान पे जाइए, मिठाई की दुकान पे जाइए, कपड़ा की दुकान पे जाइए, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको जो है
एडमिशन नहीं लेता है। क्यों? हमारा बच्चा छुआ जाएगा। दूसरे जात का बच्चे रहते हैं, मास्टर भी उससे भेदभाव करते हैं, तो हमारा बच्चा आखिर पढ़े तो पढ़े का। सरकारी स्कूल दिया उसमें पढ़ाई होता नहीं है। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो हम लोग हॉस्टल या किसी बड़े कॉलेज में देंगे, तो इसके लिए हमारे लोग के पास सरकार कोई देखने लायक है नहीं, ना कोई देखता है, ना कोई समाज सुनने वाला है। जब समाज ही पूरा गंदा है तो कहाँ से सरकार सुनेगा? समाज में कहीं पर खड़ा होने का नहीं है। तो हम लोग जैसे डोम है वैसे हम लोग को बना करके व्यवहार करके रखा गया हुआ है। शिक्षा की रोशनी उनके घर तक पहुंच नहीं पाई और इसी अंधेरे में उनकी जिंदगी सालों से वैसी ही अटकी पड़ी है। हर पीढ़ी वही दर्द, वही जिल्लत दोहराती है। जैसे वक्त बदलता तो है लेकिन इनके लिए नहीं। की बाजबे कुछ मदद करबे यहाँ सब तबे नहीं हेतै। हमरा तो नहीं है रोग जे हम कमाब आ कठाब आ दिल्ली आ पंजाब जाब, किछु नहीं, तो मरल मुर्दा छी। कुछ मदद करिए सरकार। लड़कों को छोटी उम्र से ही चिता जलाने के काम में लगा दिया जाता है और लड़कियों को घर का काम सिखाकर जल्दी शादी कर दी जाती है, मानो उनका बचपन उधार लिया हो। छिटा मोनी बेच को भी गुजर करते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में बहुत कमाते हैं, तो 500-400 कमाते हैं। बस इतने। बस उसके बाद भी कोनो नौकरी नहीं चाकरी है। एक तो है अथी कचरा वाला को काज भी चल रहा है, सो भी महीना में लाखों 2-4 महीना पर मिलते हैं, 5,000-4,000 टका मिलते हैं। अच्छा, सरकार जो कचरा उठाने वाला काम दी है तो 5-6 महीने पे पैसा आता है करीब? हाँ, 5 महीना पर 6 महीना पर पैसा आता है। हाँ, सो का पहले भी किया था 3,000, आप बढ़ा नीचा कर दिया थे 1500, वैसे भी चलेगा, पेट भी चलेगा सर। डोम जाति का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी आता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो अपनी सच्चाई और दान के लिए जाने जाते हैं। जब उनकी पत्नी अंतिम संस्कार के लिए बेटे को लेके आई तो हरिश्चंद्र ने, जो उस वक्त घाट पर डोम के नौकर थे, उन्होंने कहा कि पहले दान दो तभी चिता जलेगी। यही वो कहानी है जो बताती है कि डोम जाति इस समाज के सिर्फ हाशिए पे नहीं, इतिहास के केंद्र में भी हो रही, लेकिन सम्मान कभी नहीं मिला। पूजा पाठ में जो लकड़ी का बना हुआ बांस का डाली, ये सूप, ये सब जो जाता है तब छुआता नहीं है इन लोगों का? नहीं, तो बोलता है सर। हाँ, वो मैडम और बोलता है। हाँ, वो गृहस्थ और बोलता है, सो जाएगा ना तो गोसाई घर में पानी का जल सो अथी कर देता है शुद्ध। हाँ, वैसे भी तो बोले थे। हाँ, देवता पितर भी नहीं छुआता है इस टाइम में। हाँ, तो नहीं तो पवनी में जाता है ना। अच्छा, ऐसे भी सर बहुत नीचा में डोम जात भी अखनी तरीका है, वैसे भी बहुत तकलीफ आ जाता है। से बेकार ला सरकार में हमको जन्म दिया है डोम में जात में, वैसे बढ़िया दूसरा जात में जन्म दिया होगा तो पाना दुकान करेंगे, चाय दुकान करेंगे, कतो भी दुकानों खोलेंगे तो नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, नहीं पानी पिएगा। क्या आप जानते हैं डोमा जाति को एक समय अंग्रेजी हुकूमत ने जन्म से अपराधी घोषित कर दिया था। 1870 का दशक ब्रिटिश सरकार ने डोम समुदाय को आपराधिक जनजाति का तमगा दे दिया। न कोई गुनाह साबित हुआ, न कोई सुनवाई हुई, बस एक कानून बना और पूरे समाज को अपराधी मान लिया गया। अरे वहाँ पर खड़ा रहो, तू डोम हो, वहाँ पर खड़ा रहो, साइड में नहीं आना है। बीच में इधर लोग खाना खा रहा है, इधर लोग बैठे हैं, हम लोग साइड में जाकर के ऐसे करके खड़े होते हैं। मालिक करते हैं, होता है तो कुछ दे देता है, नहीं तो इतना जोर से दबाता है कि हम लोग वहाँ से चल देते हैं। कोई अपना जाति से कोई इतराता नहीं है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि काश भगवान हम लोग अगर दूसरा जाति में अगर जन्म दिए होते तो आज इस तरह का भेदभाव हम लोग के साथ नहीं होते। में समाज छे या घर में मरे छे, 3 गो बेटा घर बाने ला या कानल घूरे छे, कोन लाभ हमरा आर के सरकार देने छे? जगह नहीं है, रहे के बास नहीं है, इंदिरा आवास नहीं हमरा आर के देने है, में समाज छी पाई नहीं दैया, सब सरपंच मुखिया खाइया, हमरा डोमराई में ककरो नहीं दैया। बहुत कम लोग जानते हैं कि यूरोप में रहने वाले रोमा वे भारत के डोम जाति के वंशज हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि डीएनए अनुसंधानों और ऐतिहासिक प्रमाणों की एक ठोस सच्चाई है। बिहार और भारत के कई हिस्सों में डोम जाति को आज भी अपमान, छुआछूत और तिरस्कार झेलना पड़ता है। मुक्ति देने वाले ये लोग खुद सामाजिक कैद में जकड़े हुए हैं। ये विडंबना नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था का कड़वा सच है।